Good morning, sir. Morning, brother. Good morning. Good morning. Good morning. Cheers, sir. Cheers. Music? Music, sir. Cheers. सभी मर्जों की एक ही दवा है, Sir. है ना? 3 चम्मच डाल दो तो लेट आदमी खड़ा होकर भागने शुरू कर दे। ऐसा मतलब इसके अंदर कैफीन होती है ना यार। अब बोलोगे कि पाकिस्तानी टीम को क्यों नहीं पिलाते ब्लैक कॉफी? पॉइंट पॉइंट है ना? पॉइंट देखो यार, अभी ना एक मैच हुआ पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश। 50-50 मैच था, 50-50 ओवर्स का वनडे। पाकिस्तान ने स्कोर किए 114 ऑल आउट। 50 ओवर में। हाँ, 50 ओवर खेल भी नहीं पाए पूरे। 30.4 ओवर में टीम खत्म। बांग्लादेश आई 15 ओवर में, वो चेस करके निकल गई। तो हरा दिया ये तो मैंने सुना है, हाँ, पर स्टैटिस्टिक्स नहीं पता मुझे। ये पता था कि पाकिस्तान हार गया है। पाकिस्तान हार गया। हाँ, पर अच्छी स्टार्ट ली थी उन्होंने। 41 पे कुछ 0 था, फिर 82 पे उनके 9 विकेट गिर गए। वही तेरी। तो मतलब 40 रन के अंदर अंदर ही 9 विकेट, और बांग्लादेश जीत गई। तो मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है, पाकिस्तान ने इंसिस्ट किया था कहीं ना कहीं, बांग्लादेश को ना पंप किया था कि तुम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओ। मैं तो ये बता रहा हूँ, ये तो साजिश है पूरी। एक्सप्लेन करो आप थोड़ा सा। देखो, एक बात प्रूव हो गई कि बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान को कन्विंसिंगली हराया, रगड़ दिया अच्छी तरीके से, राइट। अब एक बात मुझे बताओ कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया किसकी वजह से? पाकिस्तान की वजह से। उसका कोई लेना देना नहीं था। बांग्लादेश का जो इशू था वो सॉर्ट आउट हो जाता। पाकिस्तान ने आग में पेट्रोल डाला, ठीक है, और चुपचाप खुद खेल लिया। वो तो पाकिस्तान का गेम फ्लॉप हो गया। तो देखो पाकिस्तान ने क्या करा कि बड़े स्मार्टली, ठीक है, बड़े स्मार्टली पाकिस्तान ने एक राइवल हटा दिया। बांग्लादेश उसने एक राइवल हटा दिया। इंडिया से खेलना क्यों मजबूरी है? इंडिया से खेलना इसलिए मजबूरी है, पैसे आते हैं सर। आ भी गए फ्रीडम फाइटर वगैरह आ भी गए सर। तो वो उनकी मजबूरी है, चाहे उनको पसंद हो ना पसंद हो, भाई इंडिया के साथ खेलेंगे, मोटा पैसा मिलेगा। दूसरी ये चीज है कि आप अगर बांग्लादेश से हार जाते हैं, पाकिस्तानी, जो कि पाकिस्तानियों को पता था डे 1 से कि इनको जूते पड़ेंगे, इनको पता था कि बांग्लादेश से जूते पड़ेंगे इनको, तो चुपचाप इन्होंने साजिश करी और बांग्लादेश को ही ऐसा कुछ चढ़ा चुड़ू के मौका दिखा इन्होंने, ऑपोजिशन को ही बाहर कर दिया। ये जितना साजिशें करते हैं पाकिस्तानी, उतनी ही क्रिकेट खेल लेते तो कहाँ की कहानी पहुंचते हैं लोग सर। पर इस बार जो हारे, इस बार पाकिस्तान से कुछ आवाज आई कि पिच में केमिकल है। ऐसी आवाज नहीं आई, बट क्रिटिसिज्म टीम का हो रहा है कि टीम की सिलेक्शन ही नहीं सही हो पाई। साजिशी थ्योरीज क्या आई हैं? कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जानना चाहता हूँ। साजिश वाली। हाँ सॉरी भाई, एक बात बताऊँ? सॉरी। नहीं कोई बात नहीं, मैं अंश एक बात बताता हूँ सर। पाकिस्तान से जब तक वो ना आए कि 21 पंडितों ने मंत्र पढ़ा, या वहां पे जय शाह बैठा था जो कि अमित शाह का बेटा है और उसने साजिश कर दी, और हिंदू तावा सर, हिंदुत्व नहीं बोल पाते, हिंदू तावा सर, जो हिंदू तावा की ताकतें हैं, उन्होंने कोई चिप लगा दी बॉल में। ऐसा कुछ चिप विप तो नहीं लगाई बांग्लादेश? अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं है। अपनी टीम को ही क्रिटिसाइज कर रहे हैं अभी इनको मिल नहीं रहा कुछ। 2-3 दिन में देखना इसका भी हो जाएगा कि वहां पे अब रिश्ते, तारिक रहमान प्राइम मिनिस्टर बन गया बांग्लादेश का, और तारिक रहमान, इंडिया ने 5000 टन डीजल भेजा बांग्लादेश को, तो उसने बोला कि अब आप एक काम करो कि हम इनके खाने में, पाकिस्तानियों के खाने में कुछ मिला देते हैं। फिर वहां पे वो कमजोर हो गए, फिर बांग्लादेशी इनके ऊपर हावी हो गए, तो मोदी खुश हो गया। ये आ जाएगी थ्योरी, हो सकता है। मे भी अभी 2 मैचेस और बच रहे हैं, क्या पता अपनी किसी उसमें हो कि हाँ हम कर लेंगे, पता नहीं। इसके साथ ही मोहम्मद रिजवान जो हैं, एक कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे, तो उनसे बात कर रहे थे जैसे, तो उन्होंने बोला कि इंडिया को लेकर कुछ बात हो रही थी, इंडिया की वर्ल्ड कप परफॉर्मेंस को लेके। तो उन्होंने बोला कि मैं इंडिया के मैचेस नहीं देखता, उन्होंने स्टेटमेंट दिया। हाँ, वो कल भी हमने डिस्कस करा था। तो इस चीज़ पर उनको बहुत क्रिटिसिज्म मिल रहा है कि तुम एटलीस्ट अपने राइवल से कुछ सीख तो सकते हो, उनको देख के तुम कुछ सीखो कि तुम ऑलरेडी तुम गड्ढे में हो, तुम्हें कुछ नहीं पता तुम्हें करना क्या है टीम का, और तुम ऐसे स्टेटमेंट पता है क्या करना। उसने बोला वो तबलीग करता है, वो नमाज पढ़वा रहा, आप ये कह रहे हैं उसको नहीं पता, आप उससे पूछो, कहता मुझे सब पता है। उसके प्रोफेशन से रिलेटेड, उसका वही प्रोफेशन है तबलीग करना, उसका क्रिकेट खेलना प्रोफेशन नहीं है। वो खुद अपने मुंह से कह चुका है
कि मजहब पहले है क्रिकेट बाद में है, नहीं कहा उसने। सर उसने कहा है कि आपका जो काम है वो बाद में है। आपका कोई भी काम हो, आप मैकेनिक हो, आप बिजनेसमैन हो, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर हो, आप डॉक्टर हो, आप गाड़ी रिपेयर करते हो, क्रिकेटर हो, आपका कोई भी काम हो वो सेकंड है, मजहब पहले है। तो जब वो मुंह पे बोल रहा है फिर आप उसको डाउट कैसे कर सकते हो? वो तो कह रहा है कि मेरा काम ही नहीं है क्रिकेट खेलना, मेरा काम है पूरी टीम को नमाज पढ़ाना, टू लीड द नमाज, सफेद चादर लगाना, नॉन मुस्लिम अंदर ना आए उनको रोकना, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना। उसकी 4-5 चीजें हैं जिसके लिए उसको रखा गया। कल कितना रन बनाए भाई ने? मैं एक बार स्कोर कार्ड देख लेता हूँ। मुझे नहीं लगता कि उसने 30-40 से ज्यादा बनाए होंगे, 30-40 से ज्यादा। मोहम्मद रिजवान कल रन बनाए 10 रन। और बॉलें कितनी थी? इन्होंने 20 बॉल खेली है, 20 बॉलों में 10 रन बनाए हैं। 20 बॉल 10 रन। चरण कहाँ है भाई के जरा? मोहम्मद रिजवान, हाँ भाई साहब ये बहुत ही ठीक है। फिर जो अपना फिर इतना कॉन्फिडेंस कहां से आता है मुझे एक बात समझ में नहीं आती। घटिया सोच, घटिया खेल, टैलेंट तुम में नहीं, कैलिबर तुम में नहीं, टेक्निक तुम में नहीं, तुम में कुछ नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंस ये पता नहीं कहां से आता है। इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल। बॉयज बस ये कहानी खत्म हो गई इस बार। रमेश राजा ने बोला सर कि टॉस पे कि आपकी बैटिंग पहले आई है, 350 बनेंगे इंशाल्लाह। हाँ। क्या है? रमेश राजा ने बोला 350 बनेंगे? टॉस के दौरान बोला कैप्टन से, हाँ। अफरीदी से 350 तो बनेंगे। अफरीदी ने बोला हाँ 350। अब बोला कि 350 को जरा तुम 3 से डिवाइड करो। बट जो मतलब फिर अपना जो काम कर रहा है कन्वर्जन वाला, फिर ये वो सही से कर रहा है? वो भी नहीं कर रहा। बांग्लादेश में तो वहीं बहुत ज्यादा मुस्लिम्स हैं बांग्लादेश में कुछ, इसलिए तो फारिग बैठा बांग्लादेश में। सर ये करेगा क्या बांग्लादेश में? बांग्लादेश इज अ मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, वहां पे क्या तबलीग कर रहा है ये? सर वहां पे किसको कन्वर्ट कर रहा है ये ऐसी फालतू के ऐसी हैं ये लगी। सर एक और न्यूज़ है पाकिस्तान से। हाँ यूएस का जो काउंसलेट है पेशावर में, हाँ जी, उसे वो परमानेंटली क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, परमानेंटली। हाँ परमानेंटली उसको क्लोज करने की बात चल रही है। और उसको परमानेंट क्लोज करने में जो रफली कॉस्ट आएगा वो 3 मिलियन के आसपास आएगा। और जो वहाँ पे अमेरिकन काम कर रहे हैं 18 हैं, उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा इस्लामाबाद वाले उसमें एम्बेसी में। तो यूएस कहीं ना कहीं अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले मैटर से बाहर तो नहीं खींच रहा अपने आप को नहीं। कि अब मैं बीच में नहीं आना चाहता, मैं बाहर आना चाहता हूँ। ट्रंप की पॉलिसी अलग है, बुश की पॉलिसी अलग थी, ओबामा की अलग थी, लेकिन एंड में जाके है वही चीज। अफगानिस्तान बहुत अहम जगह है गोरों के लिए। अफगानिस्तान इज वेरी इंपॉर्टेंट। गोरे अफगानिस्तान छोड़ नहीं सकते। क्यों? अफगानिस्तान की आप मैप देखो, आपको पता लग जाएगा क्यों। आपको कुछ नहीं करना, आप मुझसे सवाल ही मत पूछो कि क्यों कैसे, आप नक्शा देखो आपको पता लग जाएगा। भाई अफगानिस्तान इज द पाथवे टू सेंट्रल एशिया। अफगानिस्तान बिल्कुल बीच में है। पाकिस्तान को इंपॉर्टेंस क्यों मिला? पाकिस्तान अपने आप में जीरो इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की, नील बटा सन्नाटा, 0/0 इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिकली। ये सिर्फ इतनी सी बात है कि खमेनेई का बेटा बैठा है वहां पे, उसके पहले खमेनेई बैठा था, पहले खुमैनी बैठा था सर। ठीक है, वरना जिस तरीके से ये लोग कराची पोर्ट का इस्तेमाल करते हैं अफगानिस्तान जाने के लिए, गोरों की बात कर रहा हूं, या जिस तरीके से चाइनीज गवादर इस्तेमाल करते हैं, कल अगर ईरान में डेमोक्रेसी आ गई तो आप चाबहार यूज करेंगे, आप बंदर अब्बास यूज करेंगे। आपका क्या मतलब है फिर कराची फराची से? आपको एक ऑल्टरनेट, अभी ऑल्टरनेट नहीं है, जियोपॉलिटिकल मजबूरी है, वरना पाकिस्तान का जीरो इंपॉर्टेंस है। पाकिस्तान ऐसा क्या करता है? भीख पे जीता है पाकिस्तान, कुछ बनाता नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तानी खुश हो रहे थे कि मेजर साहब हमारे ऊपर तो टैरिफ ही नहीं लगा, आपके ऊपर इतना टैरिफ। मैंने बोला यार तुम्हारे ऊपर अगर 1000% भी टैरिफ में, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम बनाते कुछ हो नहीं बेवकूफ के अलावा। तो जब तुम कुछ बनाते ही नहीं हो सर, तो तुम्हारे ऊपर टैरिफ 10,000% लग जाए। जो नालायक है वो तो नालायक है यार। सर आप किसी को 100 में से 0 तो दे सकते हो, आप कितने तगड़े टीचर हो, कितने स्ट्रिक्ट हो, आप किसी को 100 में से -10 थोड़ा ना दे दोगे। मिनिमम मार्क 0 है, मिनिमम से कम आ नहीं सकते, 0 पे बैठे हुए हैं। सर गलती से 1 आ गया, इंप्रूवमेंट है उनके लिए। पूरा मुल्क जश्न मनाएगा कि 1 आ गया, 100 में से 1 आ गया, 1 आ गया। अब तक तो 0 थे। दे आर लाइक दैट यार। तो मतलब यूएस के पास अभी कुछ ऑल्टरनेट नहीं है इसलिए, बट अफगानिस्तान बहुत जरूरी है। अफगानिस्तान जरूरी नहीं, अफगानिस्तान क्रिटिकल है। अफगानिस्तान सबसे जरूरी है। ये ट्रंप बेवकूफ नहीं है जो कह रहा है कि मुझे आई नीड दिस बेस और मुझे बगराम चाहिए और फलाना ढिमका, ये जो बातें कर रहा है, ठीक है,
ये क्यों कर रहा है यार? इनको पता है कि अगर आपको चाइना को काउंटर करना है तो आपको अफगानिस्तान में बेस चाहिए, अगर आपको सेंट्रल एशिया जाना है तो आपको चाहिए। इसके अलावा आपकी रीच नहीं है, आपकी ज्योग्राफिकल मजबूरी है, जियोपॉलिटिकल मजबूरी है। जिस दिन पाकिस्तान भी नहीं चाहता, पाकिस्तान चाहता है खमेनेई बना रहे, पाकिस्तान चाहता ही है। वो ठीक है कि सऊदी अरब से पैसे ले लिए, उसकी मजबूरी है, दिली दिल में वो ईरान रजीम को क्यों सपोर्ट कर रहा है? क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है कि जिस दिन वहां पे तख्ता पलट होता है ईरान में, फॉर एग्जाम्पल तख्ता पलट होता है ईरान में, और तख्ता पलट होने के बाद वहां पे एक डेमोक्रेटिक रेजिम आ जाती है जो कहती है हमें न्यूक्लियर उससे कोई लेना देना नहीं है, डेमोक्रेसी होगा, सेक्युलर देश होगा, आओ सब लोग ट्रेड करो, हमारा तेल है हम बेचेंगे खरीदेंगे, वेरी गुड। जिस दिन ईरान में हो गया, पाकिस्तान को कुत्ता नहीं पूछेगा। भाई चाबहार है, बंदर अब्बास है, हु इज गोइंग टू गो टू पाकिस्तान? एंड ईरान इज फार 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 मोर पीसफुल। सर वहां के लोग सिविलाइज्ड हैं। बट अभी आपने बोला कि अगर ईरान में डेमोक्रेसी आ जाए तो पाकिस्तान को कोई नहीं पूछेगा। अभी यूएनएससी में ईरान के खिलाफ वोटिंग हुई थी, हाँ, कि उसने जो भी ये एक्ट किया वो सब गलत है। इसमें चाइना और रशिया ने तो पार्टी नहीं लिया, बट पाकिस्तान ने भी इसके फेवर में ही वोट डाला है कि हाँ जो ईरान ने किया वो गलत था। हाँ, भारत ने भी कराए 13 देशों के साथ। हाँ हाँ, इंडिया इज ऑल्सो कंडेम्ड। उन्होंने वो कर दिया ना, वो क्या था वो, एक शिप था मयूरी। सर इंडिया वाला नहीं, वो थाई शिप था, वो थाई शिप था और जिस पे अटैक किया इन्होंने। हाँ हाँ, वो इट वॉज हेडेड फॉर इंडिया। उन्होंने इंटरनेशनल वाटर में या कहीं पे इनको ठोक दिया उस शिप को। ठीक है, तो पाकिस्तान का स्टैंड क्या है? पाकिस्तान का स्टैंड देखो, इससे कुछ नहीं हो रहा। ये जो यूनाइटेड नेशंस में आप कंडेम कर रहे हो, आप निंदा कर लो, कड़ी निंदा कर लो, कड़ी निंदा प्रोमैक्स कर लो, इसकी वैल्यू जीरो है। तो ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है क्योंकि आपको ये दिखाना है कि दुनिया में कोई ना कोई स्ट्रक्चर तो काम करता है, कोई ना कोई स्ट्रक्चर काम करता है, वरना दुनिया में तो फिर जानवरों का राज है, इंसानों का राज है ही नहीं। भाई फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि आपने बोल दिया, चलो मैं कह रहा हूं कि दुनिया में 196 देश हैं, एक ईरान हो गया, 195 मुल्क ये कह रहे हैं कि ईरान बहुत बुरा कर रहा है, हम कंडेम कर रहे हैं। ठीक है, अब कर लो कंडेम, वो रुक रहा है। भाई जब वो अमेरिका और इजराइल की मिसाइल के आगे नहीं रुका या उसने बातचीत करने से मना कर दिया, ये कागज से रुक रहा है, वो नहीं रुक रहा ना कागज से। फिर पाकिस्तानियों को ये बात पता है, पाकिस्तानी चाहते हैं कि देखो जब तक ईरान पूरी दुनिया के सामने ब्लैकलिस्ट रहेगा, पूरा ब्लैकलिस्ट रहेगा ईरान, जब तक ईरान को कोई नहीं पूछ रहा, ईरान के ऊपर सैंक्शंस हैं, कोई ना आ रहा ना जा रहा, और हर चीज ईरान के लिए बैंड है, और ईरान जाना ही नामुमकिन है, और ईरान से आना ही नामुमकिन है, जब तक ये चलता रहेगा तब तक पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस है। जिस दिन ईरान ने बोला कि ठीक है खमेनेई वमेनेई छोड़ो, हम सेक्युलर हैं, अब यहां पे इलेक्शन होंगे, एक डेमोक्रेसी अब एक बात बताओ, जो खमेनेई है सर, अभी तो अली खमेनेई चला गया, मुश्तबा खमेनेई आ गया। मुश्तबा खमेनेई जो है, ही इज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल यार। भाई बांग्लादेश का एग्जांपल ले लो, मोहम्मद यूनुस जो मन चाहता वो करता है सर, कोई नहीं रोक सकता उसको। लेकिन अब तारिक रहमान आ गया, तारिक रहमान को किसने इलेक्ट करा है? लोगों ने। तारिक रहमान इज अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश। मोहम्मद यूनुस वाज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल ऑफ बांग्लादेश। मोहम्मद यूनुस वाज नॉट अकाउंटेबल to the people of Bangladesh. Tariq Rahman is accountable. Therefore, Tariq Rahman will do what is beneficial for the people of Bangladesh. ये 2+2 is equal to 4 है यार। Sir. Similarly, ईरान में जो खमेनेई है आज की तारीख में, मुश्तबा, he is not accountable to the people of Iran. ईरान के लोग जिए मरे उसको 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर ईरान में एक प्राइम मिनिस्टर हो या इलेक्टेड प्रेसिडेंट हो, जो एक ईरानी ने जो एज उस एज का हो 18 या वट एवर, कि आप उसको वोट देंगे, ये हमारा नुमाइंदा है, वो 10 बार आएगा लोगों के बीच में, वो 10 बार लोगों से पूछेगा क्या है, नल में पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो नेता है ना यार, फिर तो पॉलिटिशियन है। जिस दिन ईरान में ये हो गया, पाकिस्तान को कुत्ता नहीं पूछ रहा। बट सर ये माइंडसेट का भी तो गेम है। जैसे दुबई है, वहाँ इलेक्शंस होते हैं? नहीं होते। बट वहाँ पे लोग कितना पीसफुल लाइफ है, अच्छी लाइफ है। बिल्कुल। तो ये तो माइंडसेट वाली बात है ना। माइंडसेट वाली भी बात है, लेकिन आप अबू धाबी ले लो सर, आप दुबई ले लो, ठीक है, यहां पे एक तरीके का माहौल है, वो लोग भी मुस्लिम है, वो लोग भी अरब है, लेकिन दुबई में कैन यू गो एंड हैव अ ड्रिंक? यस यू कैन। ये आइडियोलॉजिकल रेजिम्स नहीं है, ठीक है, ये इस्लामिक
इनका कैरेक्टर है। लेकिन ये लोग दुबई है, आबू धाबी है, ये सब, और सऊदी अरब भी इस रास्ते में निकल चुका है, जिसका बेसिक लाइन है जियो और जीने दो। सर जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, ये दुबई का एक टैगलाइन है। आबू धाबी की एक टैगलाइन नहीं है, मैं अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए ऐसा बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि उनकी कोई ऐसी टैगलाइन है, बट जियो और जीने दो। हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे, तुम हमें परेशान मत करो, आओ काम धंधा करो, सब लोग खुशी खुशी जियो, सब आराम से रहो। दुबई की ये फिलॉसफी है। तुम्हें पैसा कमाना है, दुबई आओ, हर चीज यहां पे, हर फैसिलिटी है, पैसा कमाओ शांति से। लोग दुबई क्यों जाते हैं? अमन है, शांति है, एक 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 जिसको कहते हैं कि एक स्टेबिलिटी है, आपका पैसा नहीं डूबता। सर अगर वही चीज विदाउट इलेक्शन, कल अगर मुश्तबा खमेनी बोले कि ठीक है हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, वी वांट टू गो द दुबई वे, वी वांट टू गो दी दुबई वे, आप आओ ईरान में, आप इन्वेस्ट करो, आपको जो करना है करो, आप मजे करो, ईरान में घूमो, ईरान में पूरी टूरिज्म है, और हमें इलेक्शन नहीं करवाने, हमें डेमोक्रेसी नहीं करवानी, लेकिन फ्री है ईरान, जैसे दुबई है, जैसे अबू धाबी है। 20 साल के अंदर ईरान विल बिकम एन इकोनॉमिक मिरेकल। 10 साल के अंदर इट विल बिकम एन इकोनॉमिक मिरेकल। 10 साल के अंदर ईरान विल बिकम, इट विल क्रॉस दुबई, इट विल क्रॉस अबू धाबी। आपका पॉइंट अच्छा है सर। यार, ईरान में दुनिया भर का तेल, दुनिया भर का गैस, बड़ी खूबसूरत जगह है ईरान। अगर कोई ये बोले कि क्या वुड यू लाइक टू विजिट ईरान, ऑफ कोर्स। ईरान में इतने टूरिस्ट चले जाएंगे, इतने टूरिस्ट चले जाएंगे कि ईरानी हाथ जोड़ लेंगे कि भाई प्लीज डोंट कम, वी हैव हैड इनफ ऑफ यू। मोटा पैसा, अरबों डॉलर ईरान कमा सकता है, बट वही है कि आपकी एक आइडियोलॉजिकल रेजिम है जिसको एक तरीके से रहना है। यू गेव अ वेरी गुड एग्जांपल। भाई एक बात बताओ, दुबई में है क्या रेत ही रेत है? सर रेत है ना दुबई में, और दुबई तेल के लिए फेमस भी नहीं है। सर तेल तो कुवैत में है, बहरीन में है, आपका बाकी यूएई के इलाकों में है। दुबई में होगा थोड़ा बहुत, लेकिन दुबई का पैसा ज्यादातर तेल से तो नहीं आता है। दुबई का तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल हब है, टूरिज्म हब है, ट्रेडिंग हब है, वहां से दुबई पैसा कमाता है। क्या ये ईरान में नहीं हो सकता? ईरान कैन बी मच मच बिगर एंड बेटर। ईरान कैन बी अ रीजनल पावर विदाउट द मिसाइल्स, विदाउट द ड्रोन्स। आप वैसा करिए जो शेख कर रहा है। आपको नई डेमोक्रेसी करनी है, मत करो, आप ओपन अप कर दो ईरान को, बोलो कि ठीक है यार, जिसको जो करना है करे यार, तुझे शराब पीनी है तू पी, हल्ला करेगा जेल में डाल देंगे, सर दंगा करेगा जेल में डाल देंगे। दुबई में शराब मिलती है, दंगा करके देखो एक बार दंगा, ना पतंग उड़ा दी तुम्हारी तो, ठीक है आप करो ये सब। यू कैन हैव ईदर वे, यू कैन हैव अ डेमोक्रेसी और यू कैन हैव एनीथिंग, और यू कैन हैव अ चेंज ऑफ एटीट्यूड। आपको जो करना है करो। दुबई, ईरान विल बिकम अ रीजनल पावर, मैसिव रीजनल पावर। उसके पास तो रिसोर्सेज ही इतने हैं कि दोनों हाथ से लुटाएगा तब 50 साल तक खत्म नहीं होंगे, इतना मामला है उसका। पर चाइना नहीं बनने देगा, चाइना नहीं बनने देगा ना। चाइना थोड़ा ना चाहता है कि ईरान तरक्की करे, चाइना कभी नहीं चाहेगा। चाइना ईरान का 80 to 90% ऑयल चाइना ले रहा है सर, सस्ते दरों में। सर कहानी खत्म हो गई। अगर ईरान नॉर्मल बन गया, हाँ, तो ईरान पागल है जो चाइना को सस्ता तेल देगा। अपने फिर रेट पे देगा फिर तो। वो जो ग्लोबल रेट है, हाँ। $60-70 बैरल का, जो उस पे ले लो, आज की तारीख में 30-40 पे दे रहा होगा। मोटा पैसा चलता है वहां पे। फिर तो ओपन बिडिंग होगी ना यार, सर फिर तो ओपन बिडिंग होगी। नोबडी, देखो ईरान जो प्रॉब्लम में है वो सिर्फ खमेनेई की गलती नहीं। देयर आर मेनी रीजनल पावर्स दैट नीड ईरान टू स्टे एज इट इज। वन ऑफ देम इज पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान को, जस्ट इमेजिन यार, एक ईरान जो कि दुबई जैसा है, जो कि सबको कहता है कि हबीबी वेलकम, हमारा कल्चर देखो, और बहुत पुराना कल्चर है वहां का सर। ईरान का। पहले तो वहां पे जोरास्ट्रियंस होते थे ना, अभी भी हैं। साइरस द ग्रेट की बातें करते हैं वो लोग। इट्स अ वेरी, जो पारसीज हैं इंडिया में, उनका बड़ा ओल्ड, इट्स अ वेरी 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 ओल्ड सिविलाइजेशन यार, थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड। तो इट्स अ सिविलाइजेशन, मतलब उसमें कोई, ईरान में कोई कमी नहीं है। ईरान की प्रॉब्लम खमेनेई है। ईरान की प्रॉब्लम ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट रेजिम है, दैट इज द प्रॉब्लम। If you remove that, even if Iran is not a democracy, but it becomes a normal state, Pakistan will cease to matter. आपको सीधा जाना है चाबार से जायदान, खट से ऊपर, नॉर्थ, कड़ाक, अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, जहां जाना है जाओ। टनाटन गाड़ियां चल रही हैं, ट्रेड हो रही है। बट पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी अगर ऐसा हो जाता है तो। पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है वो आर्टिफिशियल है।
पाकिस्तान की अपने आप में जीरो इंपॉर्टेंस है। ये पाकिस्तानियों को बताया गया है कि तुम बहुत अहम हो। पाकिस्तान अहम है, ये पाकिस्तान का वहम है। सर क्या बात है। आप फिर इनको तो कोई पैसे वैसे भी नहीं देगा जो अभी इन्हें मिल जाता। इनको कोई पैसे नहीं देगा। ये सारा ये अब क्या बताऊं यार, मैं किसको सर बढ़िया आपने हूं? टाइटैनिक देखी है? हाँ, उसका वो आपको सिग्नेचर पोज याद है, टाइटैनिक वाला? अच्छा बाय द वे मैंने टाइटैनिक नहीं देखी, मैंने ऐसी हूं बोल दिया, पता नहीं अच्छा। क्यों। आई हैव नॉट सीन टाइटैनिक। तो उसका एक बहुत फेमस ऐसे पोज है, सिग्नेचर पोज है, जिसमें वो शिप के एकदम हाँ, वो मुझे पता है, हाँ। वो वाला किंग ऑफ द वर्ल्ड वाला। किंग ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, तो एक स्टैचू बना है जिसमें ट्रम्प है और ट्रम्प के साथ है वो एप्स्टीन। हाँ, वॉशिंगटन में किसी ने बनाया है, 12 फीट टॉल ये स्टैचू है। हाँ, और इसको जो है इट वाज, हाँ, तो किसी ने बना दिया बस वो स्टैचू और किसी को पता नहीं है। तो लोग इस चीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं कि मतलब ये हो क्या रहा है। वॉशिंगटन में वो स्टैचू बना है, उसमें ट्रम्प ऐसे और आगे जेफरी एप्स्टीन है। तो क्या इस चीज़ से मतलब बन सकता है? कुछ नहीं बन सकता। लोग पर देखो, बात यह है ना कि ये सारी की सारी चीजें जो ट्रम्प कर रहा है ना, ये कर दो वो कर दो। आज की तारीख में आप ट्रम्प से पूछो, देखो आई डोंट लाइक द रेजिम इन ईरान एंड आई होप द रेजिम फॉल्स, सर right? But I'm disappointed in Donald Trump because he's not doing it properly. I have all the respect, all the praise, and all the admiration for the Israelis. The Israelis are exceptionally clear. I like one thing about those people. You know, the Israelis, the Jews, they're exceptionally clear about everything. They're crystal clear. This is the objective, this is the military, this is the political objective, this is the economic objective, this is how to get it. नो इफ इन वर्ड्स। No, they're very clear people. And that is because so much of wrong has been done to the Jews now for thousands of years. So they have a certain way of looking at things and they are exceptionally clear. Donald Trump is ham-handed. Sometimes he says something, sometimes he says something, sometimes he says that regime change mujhe karna hai, sometimes he says I want to destroy the Iranian Navy, their ballistic missile, etc., etc., etc. Oh, he's totally confused. This was a golden opportunity. He has messed it up. लैग कहाँ पे कर रहा है? यार, for every war there is a justification. सर For every war there is a justification. Like when we launched Operation Sindoor, there were clear political and military directives that this is what we wish to achieve. We achieved those. We cut it off after 4 days. End of story. सर Donald Trump launched. The Israelis are very clear about what they have to do. If you talk to the Israelis, you'll come to know, even normal Israelis, there is a sense of purpose. They know what they are doing, and this is the beauty of Israel. They know what they are doing. It's planned. They'll go ahead. They'll do it, and when the time comes, they'll disengage. Donald Trump को पता ही नहीं क्या कर रहा है। ये वैसी हवाबाजी, पता नहीं। ये जो आपने एप्स्टीन का बोला है, ठीक है, ये एप्स्टीन का मामला दब जाए, अब ये क्यूबा चला जाएगा इसके बाद। किंग ऑफ द वर्ल्ड वाला चक्कर है। किंग ऑफ द वर्ल्ड। हाँ, ये कुछ ना कुछ करता रहेगा, कुछ ना कुछ, जब तक इसका पूरा मैटर नहीं होगा। और ये खुद को पार्डन कर देगा एंड में। He'll pardon himself. वहां पे होता है ना यार, उसने भी तो करा था। बाइडन ने अपने बेटे हंटर बाइडन को पार्डन कर दिया था, और सेकंड लास्ट और लास्ट डे ऑफ हिज प्रेसिडेंसी ही साइंड अ पार्डन फॉर, जाओ ऐश करो। तो भैया यही है। चलें सर? चलो बिल्कुल चलते हैं, ठीक है ना सर चलो, ओके भैया, राम राम।